जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। और पिछले सप्ताह और इस सप्ताह हम एक ही थीम, एक ही विचार के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि ये थीम और ये विचार एक विश्वासी के जीवन को, एक मसीही जन के जीवन को डिफाइन करता है। ये हमारी क्रिश्चियनिटी का, ये हमारी मसीहत का कोर है। इसके बिना, इस समझ के बिना, इस जानकारी के बिना हम अपने मसीही जीवन को सक्सेसफुल नहीं कह सकेंगे। हमारा फोकस जो है वो यूहन्ना के सुसमाचार पर रहेगा। 4 सुसमाचार बाइबल में हैं, लेकिन हमें यह जानना है कि इन 4 सुसमाचारों का मेन पॉइंट जो है वो अलग अलग है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? 4 सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में है, ऑफ कोर्स, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में वो अलग अलग नजरिए से कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया की सेवा में कई सालों से होने के बाद मैं एक बात कह सकता हूं, मेरे पास भी कलीसिया को लेकर एक विजन है, एक दर्शन है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि यह दर्शन मेरा अपना नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रभु ने मुझे यह विजन, यह दर्शन दिया है। और नहीं, इस दर्शन में भीड़ और जनसंख्या और गिनती और रूहों का पचना और ये सब नहीं। मुझे उन चीजों ने प्रभावित नहीं किया, उन चीजों ने अट्रैक्ट नहीं किया। मेरा विजन क्या है? मेरी सोच क्या है? मैं क्या सोचता हूं कि मैं इस संसार में जितनी देर हूं और इस संसार से जब मैं जाऊं तो मैं एक चीज अगर अकॉम्प्लिश कर सकूं, एक कार्य अगर हो सके, तो वो मेरी सोच है, वो मेरी प्रार्थना है। और ये कार्य जितना आसान है, जितना इजी है, इट्स राइट देयर, इट्स इजी टू डू इट, एंड येट विदाउट गॉड, परमेश्वर के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मेरा विजन क्या है? मेरी सोच क्या है? क्वाइट सिंपल रियली, कि 4 सुसमाचार हैं, इन चारों के पीछे अलग अलग विचार हैं। 13 पौलुस की पत्रियां हैं और फिर जनरल एपिसल्स हैं। हर पत्री के पीछे एक ना एक मैसेज है, एक ना एक थीम है। नया नियम में 27 किताबें हैं और मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर कलीसिया को इन 27 किताबों के 27 मैसेजेस या 27 थीम्स अगर सिखा दिए जाएं, फेयरली सिंपल आई शुड से, मैं आपको यह बोलूं कि आपको अपने क्रिश्चियन लाइफ में 27 चीजें सीखनी है, तो कितना टफ है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये 27 चीजें अगर हम विश्वासियों को, अगर हम चर्च को, एक कॉमन चर्च गोइंग बिलीवर को अगर हम ये 27 चीजें सिखा पाए, तो चर्च ऑटोमेटिकली इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा कि जो ये हम कहते हैं कि संसार जीत रहा है और चर्च को दबाया जा रहा है और चर्च के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विल गो अवे। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं, मेरी स्ट्रगल क्या है, कि चर्च के पास वर्ड ऑफ गॉड सीखने के लिए टाइम नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं। It really is as bad as it sounds, and it really is as sad as it sounds. So जॉन के गॉस्पल में अगर हम हैं, तो जॉन के गॉस्पल का जो पर्पस है, जॉन के गॉस्पल के पीछे आइडिया जो है कि यूहन्ना ने अपना सुसमाचार क्यों लिखा था, he wanted to show Jesus as the Son of God. जॉन का गॉस्पल जो है
वो किस लिए लिखा गया था, उसका थीम क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है? उसका मेन आइडिया ये है कि वो जीसस की डिविनिटी को शो करना चाहता है। He wants to show this Jesus as the divine being. मार्क का गॉस्पेल जो है उसको हम कहते हैं he wants to show Jesus as the son of man. John's gospel wants to show Jesus as the son of God. Matthew wants to show Jesus as the Messiah, the Jewish Messiah. So John के गॉस्पेल में जब हम हैं तो हमें बहुत कुछ जो है वो प्रभावशाली चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे फेमस, बाइबल की सबसे फेमस आयत जब हम कहते हैं, कौन सी हम कहेंगे, कौन सी आयत को हम गाड़ियों पर लिखते हैं, या कौन सी आयत को हर क्रिश्चियन को मालूम है? यस, जॉन 3:16। कहां से आ रहा है? जॉन से आ रहा है। For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever should believe in him should not perish but have everlasting life. So you see, this is the nomenclature. ये वो भाषा है जो आप जानते हैं, लेकिन हम इसको समझते कुछ और हैं। भाषा क्या है? भाषा कहती है that God so loved the world, he gave his only begotten son. For what? To make you a Christian? To give you a religion? To give you this building? No. So that you, whosoever believes on him, क्या होता है जब आप बिलीव करते हैं जीसस पर? हम कहते हैं हम स्वर्ग चले जाते हैं। बट नोटिस कीजिएगा कि बाइबल ये भाषा इस्तेमाल नहीं कर रही, आप कर रहे, हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से सोसाइटी ने हमें फीड किया है कि एक स्वर्ग है, एक नरक है, और हम कहते हैं ओके मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे नरक नहीं जाना है। बहुत सारे लोग इसको अपना वचन सुनाने का, प्रचार करने का, इसको अपना मोडस ऑपरेंडी बना लेते हैं। I've seen it, I've read the tracts. लेकिन मैंने साधु सुंदर सिंह जी की एक किताब पढ़ी थी, और उन्होंने, जब मैं नया नया प्रभु में आया था, और उन्होंने उसमें लिखा था कि स्वर्ग जाना है इसलिए यीशु के पीछे नहीं आना है, नरक से डर लगता है इसलिए यीशु के पीछे नहीं आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ये विचार क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं? That set me off on a track. You see, you should think, आपको सोचना चाहिए, you should read God's word and you should think, you should pray, you should question. जब हम बाइबल को इंटरप्रेट करना सिखाते हैं, जब बाइबल कॉलेज में बाइबल को पढ़ना और उसको सिखाया जाता है, तो उसमें कहा जाता है कि बाइबल को पढ़िए, और आगे क्या कहा जाता है, एक स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन द टेक्स्ट। I had a book that said question the text. So please ask questions. सवाल पूछिए। So जब आप सोचेंगे, जब आप सवाल पूछेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, और वो कोई सवाल आप ऐसा नहीं पूछ सकते जो आज तक पहले आपसे पहले नहीं पूछा गया है। सो बेधड़क होकर पूछिए। मुझे जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे से पहले मुझसे अच्छे बेटर लोगों ने उसके जवाब दे रखे हैं। सो क्वेश्चन द टेक्स्ट। सो बाइबल कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही है? वो स्वर्ग और नरक का प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन हम जब जॉन 3:16 को पढ़ते हैं, हम कहते हैं अच्छा मैं स्वर्ग जाऊंगा, अच्छा मुझे नरक से बचना है। लेकिन बाइबल एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं बोल रही। बाइबल कहती है कि अगर तू यीशु पर विश्वास करेगा तो तुझे अनंत जीवन मिलेगा। तुझे क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा। और अगर तू विश्वास नहीं करेगा तो क्या होगा? नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा का मतलब क्या है? कि जीवन तेरे पास नहीं आएगा।
So the language is different, nomenclature is different, and we will do well, हम अच्छा करेंगे कि हम अपनी सोच के अनुसार बाइबल को अपनी सोच के अनुसार ढालने की बजाय हम बाइबल के अनुसार अपनी सोच को चेंज करें। John 3:16, God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever should believe in Him should not perish, नाश ना हो, लेकिन क्या पाए? सदीपक काल का जीवन जो है वो पाए। एंड दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम उसके विषय में बात करें। बहुत सारे धर्मों में, बहुत सारे विचारों में स्वर्ग के बहुत सारे इंप्रेशंस हैं, स्वर्ग की बहुत सारी बातें हैं। स्वर्ग में ये हो गया, स्वर्ग में वो होता है, स्वर्ग में ये मिलता है, स्वर्ग में वो मिलता है। एंड यू नो समटाइम्स यू वंडर, one only wonders, one just wonders, भैया तेरा जो स्वर्ग का वर्जन है, इसके लिए तुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। There are many clubs that can fulfill that thinking. शराब पीनी है, फीमेल कंपनी चाहिए, why do you need heaven? Those things can be fixed right here. वो तो यहीं पे मिल जाएगा। सो जब बाइबल कह रही है कि वो हमें अनंत जीवन दे रहा है, तो हमें उसको वहां पर बड़े ध्यान से उसको समझना है। उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय में जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, उसमें हर प्रकार के पौधों को लगाया, फलों को लगाया, और वहां पर क्या लिखा है कि उसने 2 पेड़ भी लगाए। एक था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और दूसरा कौन सा था? जीवन का वृक्ष। यस, लास्ट वीक हमने पढ़ा जीवन का वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ। और जब आदम 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खा लिया, अब परमेश्वर क्या कहता है कि इसको जीवन के वृक्ष से खाने को नहीं देना है कि नहीं? है ना? पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय हमारे पास कम है, बट आई होप एवरीबॉडी नोज दैट। 3 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 3, है ना, आई थिंक वर्स 22, 3 अध्याय 22 वचन। परमेश्वर क्या कहते हैं? इसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खा लिया है और इसको भले और बुरे की समझ आ गई है। अब ऐसा करो कि इसको अदन की वाटिका में से क्या कर दो? बाहर निकाल दो, है ना? ऐसे ही, ओके। अब इसको अदन की वाटिका में से पढ़ने की जरूरत है? यस, नो, वी ऑल नो दैट। उसको अदन की वाटिका से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उसको एक्सेस डिनाई किया गया कि अब जीवन के वृक्ष से तू नहीं खा सकता। और हमने पिछले सप्ताह प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में से पढ़ा था कि वहां पर क्या होगा? जीवन का वृक्ष हमें दे दिया जाएगा। सो गॉड इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस लाइफ, और पिछले सप्ताह हमने इस बात को देखा था कि ये जो अनंत जीवन है, इसको बाइबल समझाती कैसे है कि ये एक ऐसा जमाना होगा, एक ऐसा समय होगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। That is never going to end. Once it starts, it is not going to end. और ये जो जीवन है, ये परमेश्वर का जीवन है, वो जीवन के वृक्ष वाला जीवन है, और वो हमें देने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आए। ध्यान दीजिए, यहां प्रॉमिस स्वर्ग का, एंजॉयमेंट का, एक्साइटमेंट का, ये सारे प्रॉमिसेस इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उनको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं। हेल में क्या होगा? और आज एक कॉमन क्रिश्चियनिटी के प्रति एक कॉमन, सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या लगा हुआ है? हाउ कैन यू से दिस गॉड इज अ लविंग गॉड बिकॉज ही विल थ्रो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इनटू हेल? हैव यू हर्ड दैट? Nobody's heard that. Nobody's heard that objection.
इलॉन मस्क का नाम सुना? उसने एक स्टेटमेंट दिया, वो कहता है I will most probably go to hell, something like that, I'm paraphrasing, but वो कहता but that doesn't matter because most of the people who have ever lived are already there. So accusation ये दिया जाता है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को नरक में क्या कर रहा है, डाल रहा है, और वो एक टॉर्चर चेंबर है. Hell is a torture chamber. That's how we perceive it. But that's not the language that the Bible is using. That's not why Jesus came, to send people to hell. No, he came to save people. Unless we learn this difference, how can we teach others? जब तक हम ये फर्क को नहीं सीखेंगे, हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं कि प्रभु यीशु इस जगत में जीवन देने के लिए आया, और ये वो जीवन था जो परमेश्वर का अपना जीवन है. और ये जीवन किसको मिलता है? हर कोई जो यीशु मसीह पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है, विश्वास कर लेता है. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever should believe in him, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु क्या पा जाए, अनंत जीवन पा जाए. किस कंडीशन पर ये अनंत जीवन मिलता है? आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, आपको ये अनंत जीवन जो है वो मिल जाता है. हमने पहला यूहन्ना, अगेन इट इज जॉन. You see, what is interesting? जॉन इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं. पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 9 से 15 हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था, और उसमें हमने की वर्स क्या पढ़ी थी, मेन चीज क्या पढ़ी थी कि जिसके पास पुत्र है ना, जिसके पास क्या है, पुत्र है, उसके पास क्या है, जीवन. जिस दिन आपने इस पुत्र को ग्रहण कर लिया, उस दिन आपको परमेश्वर का वो अनंत जीवन आपको उस दिन मिल गया. हम इमेजिन करते हैं कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब हमें अनंत जीवन मिलेगा. नो सर, अनंत जीवन आपको ऑलरेडी है. जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने उस पर विश्वास किया, लेकिन जैसे जॉन कहता है, ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज द क्राइस्ट. जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसका वो स्वर्गीय जीवन हमारे अंदर उसी दिन आ जाता है, उसी दिन वो हमारे अंदर एक्टिव हो जाता है. हर व्यक्ति इस संसार का अपना ये जीवन समाप्त करके एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाएगा. बाइबल कहती है ये वो तंबू है जो कभी ना कभी तो गिरेगा. तो ये तंबू चाहे आज गिरे चाहे 100 साल के बाद गिरे, इट डजंट मैटर. मेरे पास ऑलरेडी वो अनंत जीवन मेरे जीवन में क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है. आई एम ऑलरेडी लिविंग दैट इटर्नल लाइफ विद क्राइस्ट. मैं मसीह के साथ वो अनंत जीवन आज ही जी रहा हूं. इसलिए ये शरीर और ये जीवन अगर खत्म हो भी जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा. आई एम नॉट एट अ लॉस because I am already in eternity with Christ. लेकिन ये eternity लगती कैसी है, ये eternity दिखती कैसी है? ये जीवन होगा कैसा? अगर आप इस बात को ग्रस्त कर जाएं, अगर आप इस बात को समझ जाएं, तो आपको वो मिस्ट्री समझ में आ जाएगी जो यीशु के जीवन भर उसके आसपास के लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ रही थी. आइए हम मत्ती के सुसमाचार में चलते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी में हमारे बीच में पढ़ दिया जाए. मत्ती के सुसमाचार उसका 11 अध्याय. मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय और 2 से 6 वचन हम हिंदी में पढ़ दें कोई ऊंची आवाज में. यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोड़ें. यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वे सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते और बहरे सुनते, मुर्दे जिलाए जाते और
आगे एक और भी है 6 भी। और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए जब वे वहां जी बस थैंक यू। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना ने एक सवाल पूछा और जीसस का आंसर यहां तक आया। जीसस का आंसर कहां खत्म हो रहा है? वो कह रहा है धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। व्हाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन, इट वाज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जब प्रभु में आया था तो हमारे पास्टर साहब ने एक बार बात करते हुए मुझे सिखाते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने इसका हवाला दिया, इस पैसेज का हवाला दिया और उन्होंने कहा यूहन्ना मां के पेट से ही आत्मा से भरा हुआ था। मैंने कहा यूहन्ना मां के पेट से ही आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन कहते हैं उसको भी डाउट आ गया और वो कहता क्या तू वही है या किसी और की बात जो है? तो ये बड़ा क्यूरियस सा क्वेश्चन है। व्हाई डिड जॉन आस्क दिस क्वेश्चन? एंड दिस क्वेश्चन इज सो इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन इस बात को दिखाता है कि हम क्राइस्ट में अपनी पोजीशन को, हम क्राइस्ट में अपनी डेस्टिनी को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम है। आपके साथ हो ना हो, मेरे साथ तो है। आप मुझसे अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यूहन्ना कहां था? यूहन्ना जेल में था। यूहन्ना कहां था? यूहन्ना जेल में था। किसने उसको जेल में डाला था? गलील के राजा हेरोदेस ने डाला था। उसका प्रॉपर नेम हेरोदेस अंतिपास था। वो उस बुजुर्ग हेरोदेस का बेटा था जो यीशु के जन्म के समय हेरोदेस था। आपने कभी क्यूरियस हुए हो कि यार यीशु के जन्म के समय भी हेरोदेस और यीशु पर जब मुकदमा चल रहा है तब भी हेरोदेस? ये वही हेरोदेस है या कौन सा है? ये उसका बेटा है। इसका नाम हेरोदेस अंतिपास है। ये गलील का राजा है। इसने जॉन को कैप्चर किया है, जेल में डाला है। और जॉन जिसने जीसस को इंट्रोड्यूस किया था कि ये वही है, वो कंफ्यूज क्यों है? उसकी कंफ्यूजन के पीछे कारण है जी। उसकी कंफ्यूजन के पीछे ये कारण है कि जब ये कहा जा रहा था कि जीसस क्राइस्ट है, जीसस परमेश्वर के राज्य को लेकर आने वाला है, जॉन का प्रचार क्या था? द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट। जीसस का प्रचार क्या था? किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट। दोनों ने यह प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, लेकिन लोगों को समझ में क्या आ रहा था कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, दुनियावी तरीके से परमेश्वर का राज्य आने वाला है। इस संसार में देयर विल बी अ पॉलिटिकल किंगडम ऑफ गॉड। दे वर एक्सपेक्टिंग अ पॉलिटिकल किंगडम ऑफ गॉड। एंड यहां से ऐसा लगता है कि जॉन भी जेल में बैठा बैठा सोच रहा है कि अगर तू राजा है, अगर तू राजा है, अगर तू वो मसीह है, तो राज करना भैया, राज क्यों नहीं कर रहा है? When will your kingdom start? Your kingdom should start ताकि मैं भी तो जेल से निकलूं। और यीशु उसको क्या जवाब देते हैं? यीशु उसको पॉलिटिकल किंगडम का कोई जवाब नहीं देते। वो क्या कहते हैं? धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। क्योंकि यीशु के कारण एक ठोकर लगती है। वो ठोकर क्या लगती है? हम दुनियावी आशीषों को ढूंढ रहे हैं, वो हमें आत्मिक आशीषें दे रहा है। ये एक ठोकर का कारण। There comes a day when we will realize that our biggest blessings are the ones in heaven, not the ones on earth. Have you realized that yet? क्या आपको आज तक ये बात समझ में आई कि मसीह में आने के बाद मेरी सबसे बड़ी आशीष इस संसार का कामयाबी नहीं है, इस संसार का पैसा नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, आपकी आंसर्ड प्रेयर्स नहीं है। इस संसार की सबसे बड़ी आशीष वो आशीषें हैं जो आपको स्वर्ग में ऑलरेडी मिल चुकी हैं। हैव यू हैड दैट ट्रांसफॉर्मेशन? Because sometimes I feel I have not had that transformation yet. I pray, Lord help me. मैं अभी भी तेरी blessings को दुनियावी आंकड़ों में गिन रहा हूं। मैं अभी भी व्याकुल हो जाता हूं, मैं अभी भी चिंतित हो जाता हूं, मैं अभी भी रोने लग पड़ता हूं। शायद आप मुझसे अच्छे विश्वासी हो,
लेकिन यीशु कहता धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर। और यीशु जब यहां पर ये वचन बोलते हैं, go and report to John what you hear and see, the blind receive the sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them, and blessed is the one who is not offended in me. जॉन ढूंढ रहा था कि ये एक पॉलिटिकल राजा बनेगा, एक दिन हेरोदेस को उसके गद्दी से हटाएगा, तभी तो ना जीसस किंग बनेगा। तो वो कहता तू ही है या किसी और ने आना, भैया बता, मैं तो जेल में सड़ रहा हूं, क्या करना है? जीसस उसको इस इटर्नल लाइफ के वचन देते हैं। आप, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप पढ़िएगा यशायाह 35 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, यशायाह 29 अध्याय 18 और 19 वचन, जहां यशायाह भविष्य में आने वाली उस किंगडम के बारे में बात करता है कि बीमार कोई बीमारी नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होगा, कोई कंगाल नहीं होगा, कोई परेशानियां नहीं होंगी। उस युग में जब परमेश्वर इस धरती पर राज्य करेगा, तो वो यशायाह जब वो भविष्यवाणी करता है और जीसस यहाँ पर आइजाया को कोट करता है और कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है, वो आइजाया को कोट करता है। वो कहता है मैं वो इटर्नल किंगडम ले आया हूं। यीशु के नाम से बीमार चंगे हो रहे हैं, लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, उनके पाप क्षमा हो रहे हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लोगों की जिंदगियां आज ही वो इटर्निटी में एंटर हो रही हैं। While they are living on earth, they are experiencing those spiritual, those heavenly blessings, and Jesus says, that is my kingdom. It has already come. What do you mean by your question? यीशु उसको यशायाह कोट करता है और कहता है धन्य है वह जो मुझ में ऑफेंडेड नहीं होता। जाओ। He was not a crowd pleaser, sir. He was not a crowd pleaser. He was not. भीड़ को देखकर वो उसको एंटरटेन नहीं करता था। आपको समझना पड़ेगा। वो चेले चुन रहा था। वो चेले चुन रहा था। वो चेले चुन रहा था। क्या आप उसके चेला बनना चाहते? You have to make a decision. आपको एक फैसला लेना होगा। हम जल्दी से आएंगे यूहन्ना 6 अध्याय में, जो हमने आज पैसेज पढ़ा, जॉन चैप्टर 6। वहां पर क्या हो गया हम उसको रीड नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमारे बीच में वो पढ़ा जा चुका है। लेकिन जॉन चैप्टर 6 में क्या हो गया? जॉन चैप्टर 6 में क्या हो गया? जॉन चैप्टर 6 में क्या हो गया? यीशु ने कहा 53 वर्स, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, अनलेस यू ईट द फ्लैश ऑफ द सन ऑफ मैन एंड ड्रिंक हिज ब्लड, यू हैव नो लाइफ इन योरसेल्फ। यूहन्ना 6 उसके 53 में यीशु ने क्या बोल दिया था कि जब तक मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, तुम्हारे अंदर कोई जीवन आ ही नहीं सकता। ये जीसस ने बोल दिया, बिंदास बोल दिया। बाय एनी स्टैंडर्ड एक बंदा कह रहा है, आज अभी चक मार रहा, कैनिबलिज्म कहते हैं ना इसको। और ओल्ड टेस्टामेंट में तो ज्यादा ही इसके बारे में है कि लहू का सेवन नहीं करना। तो जब जीसस इस तरह की बात बोल देते हैं and he offers no explanation, that is so hard to understand. वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। और हमने 66 वचन को क्या पढ़ा? 66 वचन में क्या होता है? जब जीसस ये कह देते हैं कि मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो चेलों को कहां से समझ में आनी थी? किसी को समझ में नहीं आई वो बात। It's a theological mess. People are saying, what is he saying? ये क्या बोल रहा है? अपना मांस खिलाएगा हमको, अपना लहू निकाल के देगा, मैं भी पी ला। तो 66 में क्या लिखा है? As a result of this, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. उसके कई चेले उसको छोड़कर चले गए। यीशु पीछे भागा, नहीं मत जाओ, हमारे चर्च में सब पुराना। He does quite the opposite actually.
आपको लगता है कि you should be, people should be, मिन्नत करनी चाहिए हमें लोगों की, आप आइए, आप आइए, आप आइए। लेकिन यीशु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो इतने कमिटेड हो, इतने कमिटेड हो, इतने कमिटेड हो कि यीशु खुद भी उनको कह दे मत आओ, जाना है तो जाओ, तो वो कहें, पतरस की तरह कहें, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहां जाएं, क्योंकि ये जीवन की बातें क्या हैं, तेरे पास हैं। जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे क्या मिला, मुझे वो जीवन मिला है, that eternal life I have already received, that person will not go away. Even if Jesus himself pushes him away, he'll say, no, no, Lord, please don't push me away. मुझे दूर मत कर प्रभु। और यही यहां पर हुआ, यीशु के चेले उसको छोड़कर चले गए। वो 12 के पास गया और 12 के पास जाकर कहता है, तुमने भी जाना है? You want to go? ऐसे लिखा, you do not want to go away also, comma, do you? Question mark. तुम भी जाना चाहते हो क्या? बाकी तो छोड़ के चले गए, तुम जो 12 हैंड पिक्ड हो, तुमने भी जाना है क्या? अब पतरस आगे से क्या जवाब देता? पतरस कहता है, लॉर्ड टू whom shall we go? To whom shall we go? You have the words of eternal life. मैं प्रभु के पीछे इसलिए नहीं चल रहा कि मुझे तेरी टीचिंग बहुत अच्छी समझ में आती है। मैं प्रभु के पीछे इसलिए नहीं चल रहा कि मुझे चंगाइयां बहुत मिलती हैं। मैं प्रभु के पीछे इसलिए नहीं चल रहा कि मेरी सारी दुआएं तूने सुन ली हैं। मैं इनमें से किसी कारण, बिकॉज ऑल ऑफ दिस कैन बी शेकन। एक दिन आ सकता है आपकी दुआ ना सुनी जाए, एक दिन आ सकता है आपने कुछ प्रार्थना मांगी, वो प्रार्थना ना पूरी हो, एक दिन आ सकता है कि वो सारी बातें जो आप पकड़ के बैठे हैं वो पूरी ना हो। लेकिन उस एक दिन में जब आपके पास कारण खत्म होने लगे कि मैं यीशु के पीछे क्यों चलूं, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है प्रभु, तेरे अलावा और किसी के पास है नहीं। तुझे छोड़ मैं कहां जाऊं? Where should I go? If I leave you, where should I go? I have nowhere else to go. I have come too far. I have come too far. मैं बहुत दूर निकल आया प्रभु तेरे चक्कर में, तेरे पीछे। एक कॉन्सेप्ट होता है जी, उसी के साथ समाप्त करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। Perhaps we are familiar with it. What's a point of no return? जहाज में हम बैठते हैं और जब जहाज टेक ऑफ करने लगता है, एयरप्लेन में जब आप बैठते हैं और एयरप्लेन टेक ऑफ करने लगता है तो रनवे पर होता है, आपने कभी देखा होगा, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बिल्डअप नहीं करते हैं, है ना? वो फुल स्पीड पर, इंजन फुल थ्रॉटल पर जाकर एकदम से क्या करते हैं, ब्रेक रिलीज कर देते हैं। बिकॉज जो एक्सेलरेशन होती है वो बहुत तेज एक्सेलरेशन देता है। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट, क्योंकि जो रनवे होता है वो हमेशा मेजर्ड होता है, वो लिमिटेड होता है। जहाज के पास अनलिमिटेड रनवे नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन रनवेज होते हैं, उनकी लिमिट होती है। और पायलट को एक पॉइंट पता होता है उसके रनवे में, जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। पायलट ने पीछे से अपना जहाज जो है वो दौड़ाना शुरू किया है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वो मार्क होता है उसके रनवे पर, जिसके बाद पायलट को पता होता है कि अब मैं ब्रेक नहीं लगा सकता। द रनवे इज नॉट लॉन्ग इनफ आफ्टर दिस पॉइंट फॉर मी टू अप्लाई द ब्रेक्स। आप समझ पा रहे कि इस पॉइंट के बाद जहाज अगर हवा में नहीं उड़ा तो अब ब्रेक मत लगाइयो भाई। अब अगर ब्रेक लगा दी तो ये ब्रेक लगने की ही नहीं। अगर तू 150 की स्पीड पर है और तूने इस पॉइंट के बाद ब्रेक लगा दी तो रनवे खत्म हो जाएगा, तेरा जहाज फिर भी भागता रहेगा, ब्रेक लगेगी नहीं, जहाज रुकेगा नहीं। रुकने के लिए उसको जितनी जगह चाहिए
तेरे जहाज को उससे कम जगह बचती है। तो दे हैव अ मार्क दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग, एंड इफ दे सी देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ हो रही है, ये फ्लाइट प्रॉपर नहीं होगी, ये टेक ऑफ सही नहीं जाएगा, और अगर पायलट को लगे कि ये टेक ऑफ सही नहीं जाएगा, ये मेरा जो रन है ये प्रॉपर नहीं जा सकता, जहाज में कुछ गड़बड़ है, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, यू अप्लाई द ब्रेक्स बिफोर दैट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कम्स। इस पॉइंट से पहले ब्रेक लगाना हो तो लगा देना भैया। अगर इस पॉइंट के आगे चला गया, नाउ यू हैव नथिंग एल्स टू डू बट टेक ऑफ। टेक ऑफ एंड टेक योर चांसेस, टेक ऑफ एंड टेक योर चांसेस, बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब ब्रेक नहीं कर सकते। पत्रस दूसरे शब्दों में कह रहा है, आई एम पास्ट माय पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, आई कैनॉट गो बैक, मैं अब वापस नहीं जा सकता। तेरी ये बात समझ में तो आ नहीं रही, किसी को नहीं आ सकती थी उसकी बात। वो कह रहा है मेरा मांस नहीं खाओगे, मेरा लहू नहीं पियोगे, कैनिबलिज्म है भैया। कोई सोसाइटी ऐसा नहीं करती, लेकिन जीसस कह रहा है, पत्रस कहता है तुझे छोड़ कहां जाए, जीवन की बातें, इटर्नल लाइफ तेरे पास है और किसी के पास नहीं, तुझे छोड़ और कहीं नहीं जा सकते। You are the Holy One of God. I don't understand everything today. How many times have we come to that crossroad? जहां हमें परमेश्वर की बात हो सकता है समझ में ना आ रही हो, हमारा फेथ हमें तंग कर रहा हो, ये फेथ उतना कंफर्टेबल ना लगे। उस दिन जिस दिन प्रॉब्लम में हम हो, हमें ये फेथ एंजॉयबल नहीं लगता, हमें हालेलुया के नारे मारने का दिल नहीं करता, हमें लगता है प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या गलती कर दी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों, व्हाई शुड आई गो थ्रू इट, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हुई। यस यस यस, वी ऑल go through that, but no, जीवन की बातें तेरे पास, तेरे अलावा किसी के पास, तुझे छोड़ हम कहां जाएं। So stay with God, stay with the one who has eternal life. He will work it out. वो तुम्हारी दुआ को सुनेगा, वो तुम्हारे जीवन को संभालेगा। तुझे छोड़ हम कहां जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि तेरा वचन जीवित और सामर्थ्य है प्रभु, हमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, आप हम पर दया करें प्रभु, हमें अपने पंखों में, अपनी दया में, अपनी करुणा में संभाले रखें प्रभु। और खुदावंद हमें तेरी उस जीवन का, उस अनंत जीवन का महत्व समझने में मदद करे प्रभु। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हम इस संसार में, इस दुनिया में लोग जितने मर्जी कामयाब हो जाएं प्रभु, लेकिन असली फायदा तेरे साथ मिलने वाले उस अनंत जीवन में है प्रभु। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते, हम सब पर तूने वो दया की कि हम तेरे उस अनंत जीवन में से चख सके, तेरे उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु जी। खुदावंद मैं प्रार्थना करता प्रभु, हमें से किसी का भी विश्वास ना डगमगाए, लेकिन हम तुझ में स्थिर खड़े रह सकें, तुझ में खड़े रह सकें प्रभु। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है प्रभु। तेरा वो जीवन हमारे बीच में कार्य करता रहे, सारा अंधकार, सारे श्राप तेरे लोगों के जीवन से दूर रहने पाए, हमारे इस जीवन से दूर रहने पाए, क्योंकि हमें तेरे साथ वो अनंत जीवन मिला है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते, इस मंडली पर तेरी शांति और तेरी करुणा मांगते, अपने उस अनंत जीवन के चिन्ह, अनंत जीवन की बातें हमारे जीवन में बढ़ती जाएं प्रभु, हम तेरी पहचान में बढ़ते जाएं प्रभु। हमारी मदद कर प्रभु, इस मंडली पर तेरी दया मांगते पिता, तेरा शुक्र करते, यीशु के नाम से मांगते। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। हालेलुया।